हेलो, राधे राधे आप सभी लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करूंगा आपसे कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम जबरदस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं इन 6 पॉइंट प्रश्नावली 6.2 कि हम लोग एक यानी 5 सवाल लग चुके थे, 5 क्वेश्चन। आज हम लोग छठे क्वेश्चन से करेंगे। यानी ओवरऑल इसकी बात करें तो पार्ट 2, यानी इस पार्ट 2 में हम लोग आज जानेंगे छठे क्वेश्चन से और जहां तक लगेंगे वहां तक, और हो सकेगा तो प्रश्नावली 3 भी आज ही आपको मिलेगी। ठीक है, तो चलिए एक जानदार शानदार तरीके से पढ़ रहे हैं त्रिभुज को। यानी क्वेश्चन नंबर 6, 1 से 5 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 यानी यहां से हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं। क्वेश्चन है आकृति 6.21 आकृति, यानी इस आकृति में, ठीक है, क्रमशः ओपी, ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी और सी इस प्रकार हैं। यानी ओपी पे एक बिंदु स्थित है ए, ओ क्यू पे एक बिंदु स्थित है वी, ओ आर पे एक बिंदु स्थित है सी। इस प्रकार स्थित हैं कि ए बी समांतर पी क्यू, इस प्रकार है कि ए बी यानी ये किरण समांतर, ये भुजा इसके समांतर है, और ए सी यानी ए सी समांतर पी आर के। तो सिद्ध कीजिए, अगर ये दो आपस में समांतर हैं तो हमसे पूछा सिद्ध कीजिए क्या बी सी समांतर क्यू आर के है। ये हमको सिद्ध करना है। तो चलिए हम लोग जानते हैं त्रिभुज, हम त्रिभुज की बात करेंगे पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में त्रिभुज उपपत्ति क्या दिया है, ए बी समांतर पी क्यू, ए बी समांतर पी क्यू हमको दिया है। जो चीज दी जाएगी वो लिख लो पहले, ठीक है। दिया है ए सी समांतर पी आर, ए सी समांतर पी आर, ये भी हमको दिया है। सिद्ध करना है बी सी समांतर क्यू आर, वी सी समांतर क्यू आर। ये क्या है, सिद्ध करना है। यानी जब भी बात आए सिद्ध करने की या दर्शाया गया तो उसको हम बोलते हैं सिद्ध करना। यही हमें आंसर लाना है, वी सी समांतर क्यू आर। तो त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में, त्रिभुज पी ओ क्यू में, पी ओ क्यू में क्या लिखेंगे, पी ए वटे ए ओ, पी ए वटे ए ओ बराबर ओ बी वटे वी क्यू, ओ बी वटे वी क्यू। ठीक है, इसको नाम दे देंगे समीकरण नाम 1। सेम इसी प्रकार अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज पी ओ आर में, पी ओ आर में इसमें हम क्या करेंगे, पी ए वटे ए ओ,
OC बटे CR। भुजाओं के अनुपात हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, त्रिभुज POR में PA बटे AO, PA बटे AO बराबर किसके होंगे, OC बटे CR। ठीक है, OC बटे CR। समीकरण नाम 2। यहां से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे समीकरण पहले व दूसरे से। समीकरण पहले व दूसरे से। जब समीकरण पहले व दूसरे को जब हम कंपेयर करेंगे तो क्या लेफ्ट हैंड साइड कैंसिल हो जाएंगे, समान है PA बटे AO, PA बटे AO। ये जब कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, OB बटे VQ बराबर OC बटे CR। यानी OB बटे QB और OC बटे CR, यानी ये बचा। ठीक है, ये तो आपस में बराबर हैं, तो हम लिख देंगे तब जब इनकी आपस में भुजाएं भी बराबर हैं तो हम क्या लिखेंगे कि VC बटे QR, सॉरी समांतर। जब आपस में भुजाएं बराबर होती हैं, उनके एक समानुपात में होती हैं, तो वो रेखाएं कैसी होंगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी, यानी समांतर होंगी। तो लिखेंगे BC समांतर QR। तब VC समांतर QR इति सिद्धम। यही हमको सिद्ध करना था। जब भी बोर्ड में पेपर आए आप कुछ ना कुछ बराबर करके उसको प्रूफ जरूर करते। ठीक है, नेक्स्ट फिर मैं 6.1 का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, क्वेश्चन क्या है, एक सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज बना लो। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, एक त्रिभुज है, त्रिभुज मैंने मान लिया ABC, यानी हमसे कहा गया है कि भुजा के मध्य, भुजा क्या है, AB, VC और AC, ये भुजाएं होती हैं। भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर, यानी एक भुजा के मध्य, क्वेश्चन यहां से समझना, एक भुजा के मध्य दूसरी भुजा के समांतर, यानी इसके समांतर। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, एक भुजा के मध्य दूसरी भुजा के समांतर, इसके समांतर ये हो गई, खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी इसके बीचों बीच में इसे नाम दे दो P, इसे नाम दे दो Q। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है कि एक त्रिभुज के मध्य में एक भुजा दूसरी भुजा के समांतर खींची जाने वाली तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब होता है समद्विभाजित, सम माने समान और द्वि माने दो भागों में बांटती है, यानी ये किरण AQ बराबर OC, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम जानेंगे, लिखेंगे हल। क्या है, त्रिभुज ABC
ए बी सी में क्या लिखेंगे, बिंदु P, ये जो बिंदु P आपको दिख रहा है, ये बिंदु P ए बी का क्या है, मध्य बिंदु। P ए बी का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु, ठीक है। हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ए क्यू बराबर क्यू सी, ये हमको प्रूफ करना है। यहां पे कहा गया है कि समांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, यानी जो तीसरी भुजा है ये समद्विभाजित, सम माने समान दो भागों में बांटती है, ये हमको सिद्ध करना है। तो आइए जानते हैं, बात करेंगे त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। हम इसे लिखेंगे, जब ये इसका मध्य बिंदु है P, तो इसको हम ये नहीं लिख सकते हैं क्या, AP बराबर PV, ठीक है। AP बराबर PV लिखेंगे, कोण A बराबर कोण A, क्यों, उभयनिष्ठ, कोण A बराबर कोण A। यहां पे देखो क्या है, इस त्रिभुज का कोण क्या है A, और इस बड़े वाले त्रिभुज का भी कोण एक क्या है, ये है, यानी इस त्रिभुज का भी एक कोण A है और इस बड़े वाले त्रिभुज का भी कोण A है, दोनों त्रिभुज का कोण समान है, उसी को हमने लिख दिया उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ उसी को कहते हैं जब किसी दो त्रिभुज के समान कोण हो, तो इस त्रिभुज का भी एक कोण है और छोटे वाले त्रिभुज का भी एक कोण है, तो ये क्या हो गया आपस में, यानी समान हो गए, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग लिखेंगे AP जब कोण बराबर हैं, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं भुजाएं अनुपात भी बराबर होंगे, AP बटे PV बराबर AQ वटे QC, यानी AP वटे PV बराबर AQ बटे QC। जानेंगे हम लोग AP की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PV, यानी इस AP की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, PV लिख सकते हैं ना, तो लिखेंगे PV वटे PV बराबर AQ बटे QC, AQ बटे QC। PV से PV कैंसिल हो गया, क्या बचा, एक, बराबर AQ वटे QC, QC का एक में मल्टीप्लाई करेंगे, QC बराबर AQ, यही तो हमें सिद्ध करना था, AQ बराबर QC, आगे पीछे लिख लो, यानी इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, AQ बराबर QC, यही तो प्रूफ करना था। इतना करने के बाद क्या आ गया, AQ बराबर QC। ठीक है, नेक्स्ट है 8वां प्रमेय 6.2 का प्रयोग करते हुए बताइए कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। सेम पैटर्न, यानी बिल्कुल सेम विक्टो क्वेश्चन यही है,
यहाँ पे क्या था, तीसरी भुजा के समांतर खींची गई रेखा यानी उसको सम विभाजित करती है, समान दो भागों में बांटती है। इसमें हमको क्या करना है, इसमें करना है भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है, यानी तीसरी भुजा के समांतर होती है। हमें इसमें दर्शाना है कि ये जो किरण है इसके समांतर होती है, ये सिद्ध करना। अभी हमको क्या करना था, ये दोनों भुजाएं बराबर, अब इसमें करना है ये बराबर ये, बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ये आप लोग कर लेना होमवर्क में, ठीक है, लास्ट में लिख देना, प्रूफ कर देना कि हाँ होती है, बिल्कुल सेम यही सब पैटर्न आप करना। ये बराबर जब कर देना तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जब उनके आपस में कोण बराबर होंगे यानी एक समान अनुपात में होंगी बराबर, भुजाएं भी बराबर होंगी, जैसे यहाँ पे है ए पी बटे पी क्यू, ए क्यू बटे क्यू सी, लास्ट में लिख देना, तब पी क्यू बटे बी सी होंगे, ठीक है। तो चलिए ये आज का आपका होमवर्क है, यानी लास्ट प्रश्न, इसके बाद भी है क्या, अरे चलिए जानते हैं। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर डीसी। सबसे पहले एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे। समलंब चतुर्भुज ये हमारा एक समलंब चतुर्भुज बन गया, इसका नाम है ए वी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डीसी, यानी ये भुजा समांतर इसके होगी, ए बी समांतर डीसी के, ठीक है। इसके बाद हमसे क्या कहा गया है, तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, यानी जो इसके विकर्ण होंगे वो किस पर प्रतिच्छेद कर रहे होंगे, ए ओ पर। विकर्ण क्या, एक भुजा से दूसरी भुजा तक खींचे जाते हैं, और इसका विकर्ण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। किस पर प्रतिच्छेद कर रहे होंगे, ओ पर, ठीक है, इतना हो गया। अब हम जानेंगे, दर्शाइए कि ए ओ वटे बी ओ वी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है। तो चलिए जानते हैं। ठीक है, सॉल्व क्या करेंगे, लिखेंगे ए बी समांतर डीसी, ए बी समांतर डीसी, ए बी समांतर डीसी, ये क्या है, दिया है, दिया है। सिद्ध क्या करना है, ए ओ बटे वी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ, सी ओ बटे डी ओ, ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना, सिद्ध करना, ठीक है। इसके बाद हमें क्या दिया गया है, यानी यहां पे लिखेंगे समलंब चतुर्भुज के विकर्ण ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। अतः हम जानेंगे,
यहां से अपने पास से कुछ एक रचना करते हैं। रचना इसलिए करेंगे जब हम एक ट्रायंगल लेंगे तो इन साइड को बराबर हम कैसे दर्शा पाएंगे। तो क्या है, यहां से हम एक यानी इसको नाम दे दो P, लिखेंगे बिंदु P। जो ये बिंदु P है वो A और D का मध्य बिंदु है, D का मध्य बिंदु है। ठीक है, त्रिभुज, अब त्रिभुज लेंगे ए वी डी। त्रिभुज क्या लेंगे, ए वी डी। त्रिभुज ए वी डी में यहां से हम क्या करेंगे, ए वी डी में त्रिभुज एपी वटे पीडी क्या लिखेंगे, एपी वटे पीडी बराबर, यानी एपी वटे पीडी किसके, वीओ वटे ओडी या डीओ, वीओ वटे डीओ, वीओ वटे डीओ। इसको आप दे दो समीकरण नाम ए। सेम इसी प्रकार अब हम किस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में त्रिभुज किस त्रिभुज की बात करेंगे, ए डी सी में, ए डी सी में। यहां से क्या निकल के आएगा, ए डी सी में एपी वटे पीडी बराबर एओ वटे ओसी। क्या लिखेंगे, एपी वटे पीडी, एपी वटे पीडी बराबर एओ वटे ओसी, एओ वटे ओसी। इसको नाम दे देंगे समीकरण नाम 2, यानी समीकरण पहले व दूसरे से लिखेंगे, समीकरण पहले व दूसरे से समीकरण पहला एपी बटे पीडी और एपी बटे पीडी ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। बचेगा क्या हमारे पास, वीओ बटे डीओ, वीओ वटे डीओ बराबर एओ वटे ओसी। हमको प्रूफ क्या करना है, एओ बटे बीओ, एओ वटे वीओ। ठीक है, हम लोग क्या कर लेते हैं, यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्या कराएंगे, ओसी को इधर भेज देंगे, ओसी, और बीओ को नीचे भेज देंगे, एओ अपनी जगह पे रहेंगे, कोई अंतर नहीं। यानी इनका हम इसका इधर और इसका इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हम जानेंगे एओ बटे बीओ, इसको इधर लिख लो, एओ बटे बीओ, आगे पीछे हो कोई दिक्कत नहीं, बराबर सीओ बटे डीओ, यानी सीओ, ओसी लिखा है पहले आप सी लिख लो, ओ बटे डीओ,
यही हमको प्रूफ करना था, ठीक है। लिख देंगे इत सिद्धम, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड आपको बता दें ये वाला, ठीक है। हमें इसमें कुछ भी नहीं करना था, यानी एक ये त्रिभुज हमने लिया, एक बार ये त्रिभुज, तो इसमें क्या किया था हमने, इसके बटे ये और इसके बटे ये। फिर इसके बाद मैंने एक बार त्रिभुज कौन सा लिया, यहां पे इस त्रिभुज की बात की। जब ये त्रिभुज लिया तो इसमें क्या किया, AP बटे DP और AO बटे OC, यानी ये भुजाएं आपस में बराबर कर दी थी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सेम बिट्टू इसी प्रकार 10वां क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर O पर मिलते हैं, जैसा कि अभी मैंने पढ़ा था प्रकार कि AO बटे BO CO बटे DO है। दर्शाइए कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। बिल्कुल सेम वही पैटर्न है, वही क्वेश्चन है, वही आप यहां भी छाप देना और लास्ट में लिख देना, अतः यह एक समलंब चतुर्भुज है। बिल्कुल सेम है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना आपको इसमें, जैसा ये है ये वाला बिल्कुल सेम वही है, ठीक है। क्योंकि सब चीजें बराबर होंगी तो हम लिख देंगे समलंब चतुर्भुज, यानी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर समान, ठीक है। तो यानी आज हम लोगों ने 10 प्रश्न यहाँ पे सॉल्व किए। ये भी आपका होमवर्क है, ये होमवर्क आप समझ लो या यही वाला पीछे वाला छाप देना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये कर जरूर लेना। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 6.3 की, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं प्रश्नावली 6.3, ठीक है। बहुत जानदार शानदार तरीके से इस एक्सरसाइज को खत्म कर रहे होंगे और उम्मीद करेंगे इसी के साथ ही साथ ये चैप्टर का भी हम अंत कर रहे होंगे, ठीक है। इसमें ओवरऑल कितने क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चनों को लगा रहे होंगे। और आपको बता दें त्रिभुज की एक एक कंडीशन आपको आनी चाहिए। इसमें आपसे पूछा जाएगा कि ट्रिपल ए की कसौटी क्या होती है, ट्रिपल एस की कसौटी क्या होती है। तो आइए वन वे में सीखते हैं कि ट्रिपल ए की कसौटी क्या होती है। आपको बता दें ए से एंगल ट्रिक क्या है, यानी किसी त्रिभुज के तीनों कोण यदि बराबर हैं तो वो ट्रिपल ए की कसौटी होती है। ट्रिपल एस की कसौटी क्या होती है, एस का मतलब साइड। किसी त्रिभुज की तीनों साइड यदि बराबर होती हैं तो वो ट्रिपल एस की कसौटी होती है, ठीक है। एक होती है एस ए एस की कसौटी, किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं और एक कोण बराबर होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं एस ए एस की कसौटी, ठीक है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 6.3। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है प्रश्नावली 6.3। बहुत जानदार शानदार तरीके से देखो मेरे स्ट्रीमर महोदय जी ने टाइप की हुई है। मेहनत देखो कितनी लगी इस पे। इतनी मेहनत आप यानी पढ़ने पे भी करो तो आपका रिजल्ट अच्छा होगा, ठीक है। वरना रिजल्ट तो बताएगा ही कि तुमने मेहनत कितनी की है, ठीक है। आओ जानते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। बताइए कि आकृति 6.34 में एक त्रिभुज के युग्म है, जैसा कि आपके सामने आकृति है ये, ठीक है।
के युग्म में से कौन कौन से युग्म समरूप हैं। आपको बताना है कि कौन कौन से त्रिभुज समरूप हैं, और समरूप की कंडीशन क्या होती है, ट्रिपल ए की कसौटी, ट्रिपल एस की कसौटी, ऐसे एस की कसौटी। ये अगर जिसमें भी बेनिफिट हो जाए, कहने का मतलब जिसमें भी फिट हो जाए, वो सारे कैसे होंगे, समरूप होंगे। यानी जिसके कोण बराबर हो, जिसकी भुजाएं बराबर हो, वो सारे त्रिभुज कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, और समरूपता कसौटी को लिखिए। आपसे ये भी पूछा है कि समरूपता कसौटी को भी लिखिए, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है, तथा साथ ही समरूप त्रिभुज को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए जानते हैं, पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा होगा। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, कुछ फास्ट करते हैं। ठीक है, सॉल्व। ठीक है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दोनों की कंपेयर करेंगे। तो क्या करेंगे, कोण ए बराबर कोण पी लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण पी। ठीक है, क्यों है, क्योंकि 60 डिग्री एंगल। कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण सी, कोण सी बराबर एंगल सी बराबर एंगल आर। क्यों, ये भी 40 का है, ये भी 40 का है, ये भी 80 का है, ये भी 80 का है, ये 60 का है, ये 60 का है। जब तीनों कोण बराबर हैं तो ये त्रिभुज कैसा होगा। ठीक है, तो कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण सी, कोण सी बराबर कोण आर। यानी आपको बता दें ये तीनों एंगल कैसे हैं, बराबर। तो हम अतः लिख देंगे, अतः त्रिभुज एबीसी समरूप का ये चिन्ह है, त्रिभुज पीक्यूआर होंगे ट्रिपल ए की कसौटी से। क्यों ट्रिपल ए की, एंगल। ठीक है, यही हमको प्रूफ करना। सेकंड क्वेश्चन जानते हैं, एबीसी और पीक्यूआर, यानी हम किस त्रिभुज की बात करेंगे, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर। क्या है, देखेंगे ए बी बटे क्यू आर, ए बी बटे क्यू आर। ए बी आपको कितना दिया है, 2, और क्यू आर कितना दिया है, 4। जो कटे उसे काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया, 1/2। इसके बाद जानते हैं VC, यानी ये भुजा बराबर PR के, VC बटे PR। VC कितना दिया आपको, 2.5। PR कितना दिया, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, क्या आ गया, 1/2। तीसरी साइड हम देखेंगे, तीसरी साइड हमारी क्या है, AC बराबर PQ का। ये साइड हम ऐसे लेंगे अनुपात में, जिससे हमें पता चल जाए ये बराबर इसके, ये बराबर इसके, वो बराबर इसके। तो क्या है, AC कितना दिया, 3, और PQ कितना दिया, 6। ठीक है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहां पे क्या हमने जाना, AB बटे क्यू आर बराबर
BC बटे PR बराबर AC बटे PQ। क्यों? ये तीनों साइडें कैसी हैं भुजाएं, यानी बराबर है। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः त्रिभुज कैसा होगा, ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। किसकी त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। अतः ट्रिपल एस की कसौटी से, क्यों, अभी ट्रिपल ए की कसौटी थी, अब ट्रिपल एस की कसौटी है। ये क्या मसला है, ये मसला है कि उसमें एंगल बराबर थे। जब एंगल बराबर होंगे तो ट्रिपल ए की कसौटी होगी, जब आपकी साइड बराबर होंगी यानी भुजाएं बराबर होंगी तो ट्रिपल एस की यानी साइड ट्रिपल एस की कसौटी होगी। ठीक, नेक्स्ट। है आओ, यहां पे हम जानेंगे त्रिभुज LMP और त्रिभुज EFD। तो हम लगाएंगे MP बटे DE, MP बटे DE। MP कितना दिया है 2 और DE कितना दिया है 4। जब हम इसको काट रहे होंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ रहा होगा 1 बटे 2। सेकेंड है LP बटे DF। हम ऐसी भुजा लेंगे जो ये कट के ये आ जाए, इसके बराबर ये आ जाए, इस टाइप से हम लोग ले रहे होंगे। ठीक है, तो क्या है LP बटे DF, LP बटे DF। LP कितना दिया है 3 और DF कितना दिया है 6। तो यहां से हम जानेंगे कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कितना आएगा 1 बटे 2। इसके बाद LM बटे EF। LM कितना दे रखा है 2.7 और यहाँ पे 5, तो 5 का डबल 1 आएगा। यहाँ पे गलत टाइप है, 7 है, 2.7 है ना। ठीक है, 2.7 और यहाँ पे कितना दिया 5। ठीक है, तो ये क्या एक दूसरे के बराबर हैं सारी भुजाएं, यानी सारी भुजाएं बराबर नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, MP बटे DE बराबर LP बटे DF इज नॉट इक्वल टू LM बटे EF। यानी यहाँ पे दो भुजाएं बराबर है। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होती हैं, थर्ड क्वेश्चन है ना, पांच नहीं होगा ना। ठीक है, यानी ये SAS की कसौटी है, बट ये समरूप त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल भी कोई डिसाइड नहीं कर सकता है कि क्या एंगल बराबर होंगे ही होंगे नहीं। ठीक है, तो हम लिख देंगे अतः त्रिभुज LMP इज नॉट इक्वल टू समरूप त्रिभुज DEF। ये एक दूसरे के समरूप नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि इसका मान 1/2 नहीं निकलेगा। यदि इसका मान 1/2 निकल आता तो ये कैसा त्रिभुज हो जाते, ये दोनों आपस में एक दूसरे के समरूप हो जाते। ठीक है, नेक्स्ट। जानेंगे
इसमें एक भुजा ही गायब है ना, एक ही भुजा है। एम एन इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, तो एम एन वटे पी क्यू। एम एन कितना दिया है 2.5 और पी क्यू कितना दिया है 5। पॉइंट हटाएंगे 0, 25 एकम 25, 25 दूनी 50। ठीक है, नेक्स्ट कोण एम बराबर कोण क्यू। क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं, यानी 70 डिग्री। ठीक है, एक भुजा ले लेंगे यहां पे, सॉरी एम एल वटे क्यू आर। एम एल कितना दिया है 5 और क्यू आर कितना दिया आपको 10। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी एम एल वटे क्यू आर 1/2। यहाँ पे मेरे दो भुजाएं बराबर हैं और एक कोण बराबर है, यानी अतः त्रिभुज एम एन एल समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यानी ये एक होंगे, यानी ये कैसे होंगे, समरूप होंगे एस ए एस की कसौटी से। वहां पे पीछे क्या था, यानी भुजाएं तो बराबर दो थी, वट कोण बराबर नहीं थे। अगर सेम इस पीछे वाले को देखेंगे, भुजाएं तो बराबर हैं, लेकिन यदि यहाँ पे एंगल भी बराबर होता तो हम कह सकते थे ये समरूप होंगे। तो यहाँ पे एस ए एस की कसौटी नहीं लग रही थी। ठीक है, यहाँ पे एस ए एस यानी दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो एस ए एस की कसौटी से ये क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, नेक्स्ट ये भी एस ए एस की कसौटी से क्या होगा, समरूप होगा। ठीक है, यानी 3 दूनी 6, 1/2, 1/2 कोण ये बराबर कोण ये क्या हो जाएगा, ऐसे एस की कसौटी से समरूप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ए बी इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ए बी वटे डी एफ। ए बी कितना दिया है 2.5 और डी एफ कितना दिया 5। पॉइंट हटाएंगे 0, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, यानी 1/2। उसके बाद वीसी वटे ई एफ। वीसी कितना दिया है 3 और ई एफ कितना दिया 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 लिखेंगे। कोण एफ बराबर कोण ए, यानी कोण एफ बराबर कोण ए। क्यों, 80 डिग्री बराबर 80 डिग्री, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीईएफ होंगे। क्यों, यानी दो भुजाएं ऐसे एस, दो भुजाएं और एक एंगल बराबर है ऐसे एस की कसौटी से। ठीक है,
इसको आप लोग होमवर्क में कर लेना, ठीक है। कोण ई बराबर कोण क्यू के हो जाएगा और ये आपस में बराबर नहीं होंगे, नहीं हो जाएगा, 130 70 हो जाएगा, ये 70 बचेगा, ठीक है। क्योंकि तीनों कोणों की माप कितनी होती है 180, यानी 180 तीनों कोणों का योगफल होता है। अगर 80 ये है, 30 ये, 110, तो ये बचा हुआ 70 का हुआ, और 70 बराबर 70 और 80 बराबर 80, तो ये भी हम कह देंगे अतः त्रिभुज कैसे हैं, समरूप होंगे, ट्रिपल एक ही कसौटी से, क्योंकि ये कोण भी फिर 30 हो जाएगा, बचा हुआ ये कोण 30 और ये कोण 70 हो जाएगा। तो लिख देंगे, चलो कर ही दे रहे हैं, सॉल्व। कोण ई बराबर कोण क्यू, कोण डी बराबर कोण पी, और कोण एफ बराबर कोण आर। पता चल गया क्यों, ये अगर 70 है तो ये भी 70 है, ये 30 है, ये भी 30, ठीक है। अतः त्रिभुज DEF समरूप त्रिभुज PQR होंगे। ट्रिपल ए की कसौटी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आकृत 6.35 त्रिभुज ODC, बहुत सही से समझना, त्रिभुज ODC, O D और C ये कितना दिया है 70 दिया। त्रिभुज OBA OVA यानी OBA ये वाला कोण, ठीक है। कोण BOC ये आपको दे रखा है 125 VOC। कोण CDO ये 70 दे रखा है। आपसे पूछा है कोण DOC, कोण DOC यानी ये वाला कोण पूछा आपसे, ये वाला, ठीक है। DCO ये वाला पूछा आपसे, ठीक है। कोण OAB ये वाला पूछा AB। हमको ये जो रेड रेड दिख रहा है ये तीन कोण के मान पूछेगा। इन तीनों कोणों के मान हम कैसे निकालेंगे, चलिए जानते हैं, यहीं पे सॉल्व करते हैं, क्योंकि चित्र मेरा यहीं बना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, और हम ये भी जानते हैं कि एक रेखा होती है सीधी रेखा, जो सीधी रेखा पे आधा चांद होता है वो कितने का होता है 180 का होता है, और ये पूरा कितने का होता है 360 का, ये भी हम जानते हैं। तो क्या हमें यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा देख के, आपको बताएं, ये है 125 है, ठीक है। अगर ये एक सीधी रेखा है और अगर ये पूरा हो जाए तो क्या ये 180 नहीं हो जाएगा? क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। ये अगर एक पूरी रेखा है सीधी और अगर इस पे ये कोण हमें 125 दिया है, क्या ये हम पूरा अगर कर दें तो 180 नहीं हो जाएगा? जब ये 180 हो जाएगा, 180 में से अगर ये पूरा 180 हो जाएगा मेरे दोस्त, और उसमें से 125 ये दे रखा है, माइनस कर देंगे तो क्या 55 ये नहीं बचे, 55 निकल आएगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोण लिखेंगे, कोण DOC
DOC प्लस कोण VOC बराबर कितना हो जाएगा 180। इसमें से हमें VOC कितना दिया है DOC प्लस VOC यानी ये कोण कितना दिया है हमें, ये कोण 125। तो इसकी जगह क्या हम 125 नहीं लिख सकते, 180। DOC निकालना आपको, तो क्या 180 माइनस उधर जाएगा, ये प्लस का है उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो 180 में से हम 125 जब माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 55 डिग्री कोण DOC। यानी ये कोण क्या निकला यहां से 55। क्या हमने ये नहीं पढ़ा, अब हमसे ये कोण पूछा कौन सी DCO। तीनों कोणों का मान 180 होता है, तीनों कोणों का योगफल 180 होता है। उनमें से दो कोणों का मान हमें पता चल गया, एक 70 है और एक 55 है। ठीक है, एक 70 है एक 55 है, तो क्या इन तीनों कोणों का योगफल 180। इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के इसमें से घटा देंगे, निकल आएगा। तो क्या लिखेंगे कोण DOC कोण DOC प्लस कोण DOC। अच्छा, जिस कोण को लेते हैं आपको बता दो, जिस कोण को लेते हैं, जैसे हम इसको ले रहे हैं तो उसको हम बीच में लिखेंगे कैसे DOC। अब हम इसको लेंगे तो लिखेंगे OCD, फिर हम इसको लेंगे तो इसको D को बीच में रखेंगे तो CDO या ODC, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे OCD ODC प्लस ODC। अब क्या बचा मेरे पास DOC अब जानेंगे DOC हो गया, DOC OCD हो गया, अब CDO हो चुका है। C नहीं लिया ना अभी बीच में, हाँ C नहीं लिया। अब ले लेंगे DCO कोण DCO बराबर 180। यानी तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 होता है। DOC कितना निकला 55 और ODC 70, ये कितना निकला 55 और ODC DOC कितना निकला 55 प्लस ये कितना है 70 दिया है। यानी आपको यही पूछा है कोण DCO पूछा है, DCO। ठीक है, होता कितना है 180। इनको ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 5 और 7 5 12 125 प्लस कोण DCO बराबर 180। क्या कोण DOC निकल आएगा DCO बराबर 180, उधर जाएगा ये माइनस का 125 हो जाएगा। जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा DCO बराबर यानी 55। ठीक है, अब हम निकालेंगे OAB। आपको बता दें OAB ये मेरा कितना निकला 55 निकला, ये भी मेरा 55 निकला। ये कोण बराबर होंगे इस कोण के, क्यों कोण A बराबर कोण C एकांतर कोण है। कैसे हैं एकांतर कोण। ठीक है,
तो अगर ये बराबर होते हमेशा, तो ये 55 है तो ये भी 55 होगा। अच्छा, ये भी 55 निकला। अगर ये 55 है तो ये बराबर कोण इसके होंगे। क्यों? ये आपस में कभी भी ऐसे हो, आपको बता दें, ये होते ये बराबर इसके। क्यों? शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। अगर ये 55 है तो ये भी 55 होगा, ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा। क्यों? क्योंकि शीर्षाभिमुख है। तो कोण यहां से मेरा क्या निकला? ओ ए बी। ओ ए बी कितना निकलेगा? 55 लिख देंगे। अब कोण सी बराबर कोण ए, कोण सी बराबर कोण ए। क्यों? एकांतर कोण है। कैसे कोण है? एकांतर कोण। एकांतर कोण तो हम लिख देंगे कोण सी कितना था? 55 बराबर कोण ए बी 55। तब कोण क्या पूछा? ओ ए बी। ओ ए बी, ओ ए बी बराबर कितना हो जाएगा? 55। यानी तीनों कोण मेरे कितने कितने एंगल के निकले? 55 के। ठीक है। नेक्स्ट, समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी, जिसमें ए बी समांतर डी सी के, विकर्ण ए सी है। ठीक है। सेम प्रश्न, ये प्रश्नावली 6.2 का यानी 8वां प्रश्न है। ये बिल्कुल सेम। चलो करवा दे रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे चित्र बनाते हैं अब की बार। ठीक है, दिक्कत होती है फिर समझाने। ठीक है। अब क्या कहा है? समलंब ए बी सी डी, ये एक समलंब है। क्या है? ए बी सी डी। इसको ए नाम दे दो, वी और सी और डी। ठीक है। के विकर्ण एसी और वीडी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहां प्रतिच्छेद करते हैं? ओ पर। विकर्ण ठीक है, यानी ये ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद का मतलब होता है एक दूसरे को काटते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, दो त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। सिद्ध करना है आपको। सिद्ध क्या करना? ओ ए बटे ओ सी, ओ ए बटे ओ सी बराबर ओ बी बटे ओ डी। ये क्या करना? आपको सिद्ध करना है। ठीक है। तो चलिए जानते हैं हमें दिया है क्या? ए बी समांतर, यानी ये भुजा समांतर किसके होगी? डीसी के। ठीक है। बिंदु, यानी रचना में हम लिखेंगे इसको नाम दे दो ई। लिखेंगे बिंदु ई एडी का मध्य बिंदु है। ये अपने पास से जो भी चीज मानेंगे वो डॉट डॉट में करेंगे। ठीक है। लिखेंगे त्रिभुज। किस त्रिभुज की बात करेंगे?
ए बी डी त्रिभुज ए बी डी में क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी में ए ई बटे ई डी बराबर बी ओ वटे डी ओ। इसको नाम दे दो समीकरण नाम 1, यानी ए ई वटे ई डी बराबर होगा वी ओ वटे डी ओ। सेम इसी प्रकार त्रिभुज अब किस त्रिभुज की बात करेंगे, ए डी सी की। त्रिभुज ए डी सी, यानी हम इस त्रिभुज की बात करेंगे ए डी सी त्रिभुज ए डी सी में इसमें क्या होगा, ए ई वटे ई डी बराबर ए ओ वटे सी ओ। इसे कह देंगे समीकरण नाम 2। समीकरण पहले व दूसरे से, समीकरण पहले व दूसरे में क्या देखेंगे, समीकरण 1 और 2 में क्या कॉमन है, कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, वी ओ वटे डी ओ बराबर ए ओ बटे सी ओ। अब हमें सिद्ध क्या करना, ओ ए वटे ओ सी। इसे आगे पीछे लिख लो इसे, ठीक है, ओ आगे लिख लो, ओ ए वटे ओ सी बराबर ओ बी वटे ओ डी, यानी इसे आगे पीछे लिख लो, ठीक है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी लिखेंगे इद सिद्धम, यानी ये हम लोग 2 बार प्रश्न लगा चुके हैं, ठीक है। सेम प्रश्न था बिट्टो, ठीक है। नेक्स्ट आकृति, इसके बाद 5 6 7 8, अच्छा ये पार्ट है, 10 11 ये भी पार्ट है, 13 14 15 16, काफी प्रश्न है, ठीक है। यानी यहां तक हम लोगों का हो चुका है, ठीक है। एक बार समझो इससे और कायदे से। यहां से हम लोग, यानी आपको बता दें आज ही पूरे नहीं हो पाएंगे, ठीक है, लंबी वीडियो होगी काफी। यानी कल हम लोग चौथे क्वेश्चन से कर रहे होंगे नेक्स्ट क्लास में, और जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी इस छठे चैप्टर की अंतिम क्लास होगी, आपको बता दें, ठीक है। तो ये 6 चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम लोग आएंगे 7वें चैप्टर पे। तो अब नेक्स्ट क्लास जो होगी वो लास्ट क्लास होगी, आपको बता दें, ठीक है। तो तब तक के लिए आप लोग करना और रिवीजन करना, ठीक है। जिस किसी के भी अभी पीछे के सवाल नहीं हुए हैं, जो भी नहीं हो रहे हैं, वो कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, उनको पहले कंप्लीट करिए। तो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय हिंद।